Assalamu alaikum. Welcome students of class first year at Cambridge International Science College, Talagang in online classes. Gentlemen, as usual we are going to do our segment of a pair of words. तो उम्मीद है कि आप अपनी किताबें कापियाँ पेन्स आपके पास होंगे, तो आप बिस्मिल्लाह करते हैं पहले पेयर ऑफ वर्ड से। आज का जो हमारा पहला पेयर है वह है जी बीच, BEACH। बीच साहिल को कहते हैं जी, साहिल समंदर, कोस्ट, बीच। ये 41 हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स बनता है। They were walking on the beach. They were walking on the beach. ये जो चीज लिखी जा रही है वो साथ साथ पढ़ रहा हूं ताकि आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बावजूद अगर कंफ्यूजन होती है तो आपके पास फैसिलिटी है, आप इसको रोक के और सुन सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपके पास हमारा राब्ता जो है वो मौजूद है। तो बीच, BCH, बीच। ये दरख्त का नाम है जी, बहुत आसान फिक्र है। देयर आर मैनी बीच ट्रीज इन आवर गार्डन। There are many beech trees in our garden. सेकेंड हमारा पेयर है बीट, BEAT, बीट, मारने को कहते हैं। He beat my brother yesterday. Beaten. He beat my brother yesterday. बहुत आसान, बिल्कुल छोटे आसान फिक्रा। बीट, BEET, बीट, चिकंदर, एक किस्म की फ्रूट ये सब्जी। बीट्स आर यूज फॉर मेकिंग शुगर। चिकंदर ऐसी मूली नुमा चीज होती है, जमीन के अंदर इसकी जड़ होती है, ठीक है जी। कहते हैं बीट्स आर यूज फॉर मेकिंग शुगर। फॉर मेकिंग शुगर। नेक्स्ट हमारे पेयर है कैनन, मोस्ट फेमिलियर भी है और पॉपुलर भी है, CANNON। CA तोप को कहा जाता है। देयर वॉज ए बिग कैनन इन द म्यूजिक। देयर वॉज ए बिग कैनन इन द म्यूजियम। दूसरा कैनन CANN, कैनन, असूल को कहा जाता है। He follows the canon of morality. CANON, canon, असूल। He follows the canon of morality, या we should follow the canon of morality। अगला पेरा हमारा जी कैनवस, CANVAS।
मोटा या खुरदरा कपड़ा। He bought a canvas bag. आगे जी कैनवेस, CUNVASS। हम राय, हम ख्याल बनाना, ये जो कन्विंस करते हैं आप लोगों को अपनी फेवर के लिए, हिमायत के लिए। आई विल कन्विंस फॉर माई पार्टी, आई विल for my party in elections. I will convince for my party in elections. नेक्स्ट हमारे पेयर है 45 कॉस्ट, CAST कॉस्ट डालना, वोट डालना। कॉस्ट ग्लैंस, एक नजर डालना। ही कॉस्ट इज वोट इन माई फेवर। ही कॉस्ट इज वोट इन माई फेवर। इसी के साथ जो दूसरा पेयर में लफ्ज है वह कॉस्ट CUST। लागत को कहते हैं, कीमत को कहते हैं। दिस पेन कॉस्ट 50 रुपीज। दिस पेन कॉस्ट 50 रुपीज। और इसी के साथ एक तीसरा जो लफ्ज बोला जाता है वह कॉस्ट CAST कॉस्ट जात को कहते हैं। CAST कॉस्ट जात को कहते हैं। ही इज सैयद बाय कॉस्ट CAST। ये हमारे पेरा वर्ड्स हैं। बीच, साहिल, देवर वॉकिंग ऑन द बीच। उसके बाद है बीच, BWC बीच, दरख्त का नाम है। देयर आर मैनी बीट ट्रीज इन आवर गार्डन। फिर उसके बाद है बीट मारना, BEAT बीट। कहते हैं ही बीट माई ब्रदर यस्टरडे। उसके बाद है बीट PEET बीट, चकंदर को कहते हैं, शुगर बनती है इससे। बीट्स आर यूज फॉर मेकिंग शुगर। उसके बाद है कैनन, CANN कैनन, तोप को कहा जाता है। तो देयर वाज ए बिग कैनन इन द म्यूजियम। और उसके बाद है कैनन, CANON, असूल को कहा जाता है। ही फॉलोज द कैनन ऑफ मोरालिटी। और उसके बाद है जी कैनवस, CNVS, मोटे कपड़े को कहा जाता है, खुरदरे कपड़े को कहा जाता है। ही बॉट ए कैनवस बैग या आई लाइक कैनवस क्लोथ्स। आगे ये भी है जी CUNVASS, हम राय बनाना, अपने हक में किसी की राय जो है वो हासिल करना। आई विल कन्विंस फॉर माई पार्टी इन इलेक्शन और इन फोर्थ कमिंग इलेक्शंस। आगे कॉस्ट, CAST कॉस्ट डालना, ठीक है जी। ही कॉस्ट इज वोट इन माई फेवर। शाह, ही कॉस्ट ए ग्लैंस, ठीक है, एट हिज पिक्चर, ठीक है, या पिक्चर कह सकते हैं उसको, ऐसे कह सकते हैं, कोई और चीज कह सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद है कॉस्ट, CUST कॉस्ट, लागत को कहते हैं, कीमत को कहते हैं। दिस पेन कॉस्ट 50 रुपीज। और एक तीसरा लफ्ज इसके साथ बोला जाता है वह कॉस्ट, CAST कॉस्ट, जात को कहते हैं। ही इज सैयद बाय कॉस्ट। दिस इज ऑल अबाउट आवर पहला वर्ड्स। और इसके बाद आंसर क्वेश्चन का हमारा जो सिलसिला है आप उस पे आ जाइए। आप आंसर क्वेश्चन का जो सिलसिला है उसको स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। अब एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन जो 8 है वो इन प्रोग्रेस है, उसको हम करेंगे। उसके अलावा जो एडिशनल क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 मैंने वो दिए हैं। एक मॉरल ऑफ दी जो है वो स्टोरी वो दी है, मॉरल लेसन,
ठीक है। एक जो है वो वाई डिड नॉट नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से एक ये मैंने तैयार करवाया, आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, लिखवाऊंगा, वो करेंगे। और एक जो है डू यू एग्री विद नॉर्मा असर्शंस, ठीक है। तो नॉर्मा असर्शन, नॉर्मा का जो दावा उसके साथ आप एग्री करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 8, पहले मैं वो करवाता हूं जी, उस पर आ जाइए। और ये क्वेश्चन नंबर जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। ये क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें से है, ठीक है जी। आप इसको पहले वाले क्वेश्चन के साथ जो है वो ये इसको आपने उम्मीद है कि कर लिया होगा, अपने पास लिख लिया होगा। आगे हम चलते हैं स्टोरी, फिर बटन बटन की जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाइए। डेली का काम जो है उसको डेली करें ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, आप पे जो वर्कलोड है वो ना बढ़े, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपके जो लेक्चर हैं वो तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के दे आर इन प्रोग्रेस वो हो रहे हैं। तो आपको जो है वो किसी किस्म का ताकि परेशानी जो है वो उसका सामना ना करना पड़े, इसलिए अपना काम जो है वो आप अकॉर्डिंगली करते जाइए। तो हमारी जो स्टोरी है जी बटन बटन, उसकी हम एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। बटन बटन एक्सरसाइज हमारी इन प्रोग्रेस है। आज हम क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी बुक है उसके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मैंने आगे पढ़ के आपको सुना दिया है, फिर पढ़ देता हूं। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल, क्या नॉर्मल जो है वो नॉर्मल रही, अपने होशो हवास उसके बरकरार रहे। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, तो ये कैसे हो सकता है कि एक खातून है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए और वो नॉर्मल रहे, उसके होशो आवाज जो है वो बरकरार रहे, तो ये तो नामुमकिन है। तो लिखिए जवाब इसका, नो शी वॉज इन ग्रेट शॉक। नो शी वॉज इन ग्रेट शॉक, बड़ा सदमा था उसको, तकलीफ थी उसको, दुख था, दर्द था, कर्ब था। At first she could not believe the news. At first she could not believe the news. पहले तो उसने इस खबर पर जो है वो ईमान या यकीन ही न रखा, और फिर she could hardly breathe or stand. She could hardly breathe. She could hardly breathe or stand. और वो बमुश्किल सांस ले सकी या खड़ी हो सकी, बहुत मुश्किल। शी वॉज नम एंड कोल्ड, उसकी हालत क्या थी, वो नम, बिल्कुल उसकी जो पोजीशन थी वो ऐसे हो गई थी कि जिस तरीके से उस पर कोई कहर और अजाब भी पड़ा, और ये किसी अजाब से कम भी नहीं था। शी वॉज नम and could only stagger. Behis. She was numb and could only stagger. Stagger कहते हैं लड़खड़ा कर चलने को, and stagger, ये जिस वक्त खुदा न खास्ता कोई एयरक्राफ्ट को कोई हादसा पेश आ जाता है तो वो भी जो अपनी उस स्पीड से आहिस्ते आहिस्ते जो है वो जमीन पे आने की कोशिश करता है, तो उसको भी स्टैगर कहा जाता है, ठीक है। शी वॉज नम एंड कुड ओनली स्टैगर, फुल स्टॉप। लेटर इन हर एंगर एंड डिस्पेयर, बाद में इन हर
एंगर एंड डिस्पेयर, नाराजगी और मायूसी। Later, in his anger and despair, she smashed the button unit to pieces. She smashed the button unit to pieces. और उसने बटन यूनिट जो थी उसको और जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये टुकड़े में तकसीम कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारी जो एडिशनल एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें से हैं आंसर इनके भी इसी के मुताबिक हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन आपने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई जरूरी है और ये रिपीटेडली आते भी रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड नॉट नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। नॉर्मा अपना जो हस्बैंड था उसके साथ जो है वो सच्ची क्यों ना रही, ठीक है। तो इसका जवाब लिखिए, नॉर्मा डिड नॉट रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। नॉर्मा डिड नॉट रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। वो अपने खामिद के साथ सच्ची या मुखलिस न रही, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। बिकॉज ऑफ हर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, वो अपनी खुद गर्जी की वजह से, अपनी लालच की वजह से अपने मियां के साथ मुखलिस न रही। फुल स्टॉप। शी वॉज ए स्लेव ऑफ हर डिजायर्स। शी वॉज ए स्लेव ऑफ हर डिजायर्स। वो अपनी ख्वाहिशात की क्या थी, गुलाम थी। फर्स्ट ऑफ, हर हस्बैंड डिड नॉट वांट टू किल एनी पर्सन। हर हस्बैंड डिड नॉट वांट टू किल एनी पर्सन। वो तो किसी आदमी को भी नहीं कत्ल करना चाहता था, फॉर द सेक ऑफ मनी। रकम की खातिर। फर्स्ट ऑफ, बट शी वांटेड मनी टू इंप्रूव देयर लाइफस्टाइल। बट शी वांटेड मनी टू इंप्रूव देयर लाइफस्टाइल। वो अपना जो जिंदगी की तर्ज थी, वज़क़त थी, वो तो उसमें तब्दीली चाहती थी। Therefore, she disobeyed her husband. इसीलिए she उसने अपने मियां की इताअत न की, यानी नाफरमानी की। पुश दी बटन, बटन यूनिट को दबा दिया। पुश दी बटन एंड गॉट हर ओन हस्बैंड and got her own husband killed in an accident. Killed in an accident. Next question है हमारा,
वो है, डू यू एग्री विद नॉर्मा's assertion that the death of someone you have never seen is not important? क्या आप नॉर्मा के इस दावे से एग्री करते हैं, इसके साथ रजामंद हैं कि एक ऐसे आदमी की मौत जिसे आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा, वो किसी अहमियत की हामिल नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है? क्या आप इसके साथ एग्री करते हैं? तो कोई भी जो इंसान है वो यकीनन इसके साथ एग्री नहीं कर सकता। तो लिखिए जवाब, नो वी डू नॉट एग्री विद नॉर्मा's व्यू। नो वी डू नॉट एग्री विद नॉर्मा's व्यूज। ये फिक्रे के शुरू में नो और यस का जिस वक्त इस्तेमाल आ जाता है, पंक्चुएशन में हम पढ़ेंगे, तो उस वक्त हम जो है वो कॉमा लगा देते हैं यस और नो के बाद, ठीक है। तो नो वी डू नॉट एग्री विद नॉर्मा's व्यू दैट द डेथ ऑफ समवन कि किसी ऐसे आदमी की मौत who have never seen in who have never seen is not important. No, we do not agree with normal assertions या views that the death of someone who have never seen is not important. First up, it is a man should love his fellow human beings. ये characteristics है इंसान की। तो man should love किसके साथ? Man should love for his fellow human beings. fellow human beings. It is immoral to kill ये गैर अखलाकी है किसी को कत्ल करना। It is immoral to kill an even unknown person किसी भी ऐसे आदमी को जिसे आप नहीं जानते उसे भी कत्ल करना जो है वो मुनासिब नहीं है, फॉर द सेक ऑफ मनी। इवन कि अगर आपको कोई चीज मिल रही है, रिवार्ड मिल रहा है, तो आप किसी खुदा न खास्ता किसी अननोन आदमी का मार, तो फिर भी आपको उसे कत्ल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द canons of morality. Killing someone is a great sin. Killing someone is a great, क्योंकि किसी को जो कत्ल करना है वो तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, and it is beneath नीचे कम man's dignity. डिग्निटी इज्जत को कहते हैं, वकार को कहते हैं। एंड इट इज beneath man's dignity. Every human soul is important. कंक्लूजन क्या है? एवरी ह्यूमन सोल इज इंपॉर्टेंट।
इसके बाद हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये क्वेश्चन भी अमूमन आ जाता है किसी स्टोरी के मॉरल के हवाले से, किसी पोएम के मॉरल के हवाले से। तो हमने चूंकि ये स्टोरी पढ़ लिया तो इसका मॉरल क्या है शुरू में मैं बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन में भी, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं सवाल की शक्ल में। तो सवाल है जी, व्हाट मॉरल लेसन डज द स्टोरी टीच? कौन सा जो अखलाकी सबक है वो ये स्टोरी हमें पढ़ाती है, ठीक है जी। तो लिखिए जी, द स्टोरी टीचेस अस दैट लव फॉर मनी This story teaches us रकम के लिए जो मोहब्बत है, लव फॉर मनी इज एनुअल थिंग। ये बुरी चीज है, बुराई है। वी शुड लव ह्यूमैनिटी, we should, हमें क्या करना चाहिए? हमें इंसानियत से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। We should love humanity. Our greed for money leads us to bad end. Our greed or lust, हमारा ये जो लालच है, आवर ग्रीड फॉर मनी, लीड्स अस, हमें ले जाता है किस तरफ? टू बैड एंड। बुरे अंजाम की तरफ ले जाता है। वी शुड नॉट किल एनी known or unknown person. We should not known or unknown person, हमें किसी भी आदमी को जिससे हम जानते हैं उसे नहीं कत्ल करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ मनी। रकम की खातिर हमें किसी भी आदमी को, चाहे हम उसे जानते हैं चाहे नहीं जानते, हमें उसे कत्ल नहीं करना चाहिए। अनदर मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अनदर मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दूसरा जो मोरल है वो क्या है? इज दैट वी कैन नॉट क्लेम, हम इस बात का भी दावा नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्लेम we cannot claim that we know others very well. We cannot claim that we know others very well. बड़ा ये शॉकिंग पॉइंट भी है और इस पर तवज्जो देने की भी जरूरत है। Just living together does not mean living together does not mean knowing a person.
This is all about our activity regarding answer questions. और अब इसके बाद किताब आपके पास मौजूद होंगी, आप आ जाएं, इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है उस पर आ जाएं ताकि इसको हम आज कोशिश करें कि नजदीक कर लें। ये है जी कनेक्ट पार्ट ऑफ कॉलम 1 विद द रेलेवेंट सेंटेंस इन कॉलम 2। ये एक आपके सामने टेबल बनाया गया है, तो आपने बुक के हवाले से जो है इसको मिलाना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ते जाता हूँ, साथ मिला देता हूँ, आप इसको उस तरीके से करते जाइए, लिखते जाइए साथ साथ। शी सैट डाउन टू ओपन, इसको उसने खुद ही एरो मार्क करके सॉल्व कर दिया, बी पैकेज। शी सॉ ए फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, उसने वो जो फोल्डेड पीस ऑफ पेपर था वो कहां देखा, तो आप दूसरे जो कॉलम है उसमें आ जाए। स्कॉच टेप टू दी बॉटम ऑफ द बॉक्स, ये इसका जवाब होगा। आगे आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, ये जवाब होना चाहिए। इट वुड नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, और आगे द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, और इसके बाद है आर यू श्योर यू वुड नॉट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर ए डे और सो, और नेक्स्ट है ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर। ठीक है जी, और इसके बाद जो है ही लुक्ड एट अ रिफ्लेक्शन, कहां देखी उसने उसकी रिफ्लेक्शन, इन द बाथरूम मिरर, और लास्ट वन है शी टुक द कार्ड्स ऑफ फ्रॉम हर पर्स। ये है जी, इसके बाद हमारे छोटे छोटे जो 2-3 क्वेश्चन है वो रह गए इसमें। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस है, और राइट डाउन द फॉलोइंग लाइंस इन इनडायरेक्ट नरेशन है। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो अपने अख्तिताम को पहुंचेगा। ये चूंकि काफी लंबा चैप्टर है और उसकी एक्सरसाइज भी काफी लेंथी है, तो इसलिए ये काफी दिन हमारे ले गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपने पाया तकमील तक इस चैप्टर को पहुंचाएंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल भी रखिएगा और अपना ये जो होमवर्क है इसको भी अच्छी तरीके से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।